हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। हालांकि ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ दिन में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने को है, जो कि आपका एक वीक से भी कम टाइम बचा है अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को एसबीआई क्लर्क का। तो आप लोगों में से बहुत किसी को दिक्कत आता होगा कि अभी जो आप प्रॉब्लम फेस करोगे कि आपका जो स्कोर है वो 50 to 60 के बीच में रुक गया है, ना ये बढ़ रहा है, 50 से 60 आ चुका है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि आपका प्रिपरेशन शायद खराब हो गया हो, या फिर आप एग्जाम के जस्ट नियर बाय इतना खराब स्कोर कैसे आने लगा है, तो आप एग्जाम में कैसे क्या करोगे। ये जो एंग्जाइटी या भी प्रेशर बोल दो बिल्ड होते जाता है अपने आप, किसी के भी साथ ये जो होता है। तो इसके लिए जो है ना, आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये लगभग जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये किसी के साथ नहीं होता है। अगर किसी के पास ये वीडियो जा रहा है और उसको ऐसा, उसके साथ ऐसा कोई फीलिंग नहीं आता होगा, इसका स्कोर अब भी मेंटेन है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सबको इन जनरलाइज लो, ठीक है। ये ज़्यादातर बच्चों को होता है। मैं आप में से किसी एक्सेप्शनल पर्टिकुलर बच्चे को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, ये इन जनरल लगभग सभी के स्कोर जो है एग्जाम के जस्ट एक 1 वीक पहले तक में वो गिरने लग जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो गिरता ही जाता है और वो गिरा हुआ रहता है। वो फिर कभी होता है कि आप मान लीजिए दिन में 2 मॉक देते हो, तो एक में आपका हो सकता है 50 आता है, तो दूसरा में आपका 70 आता है, ठीक है। नेक्स्ट डे आप दोगे तो हो सकता है एक में 85 आ गया, दूसरा में 50 आ गया। तो ये रेंज जो है ना, ये आप जो है अनसर्टेन रहता है। इतना फ्लक्चुएशन होता है कि आपको पता लगता है कि हो सकता है आप जैसे मान लीजिए ये दिए तो आपको लगा कि वाह मेरा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, फिर अचानक से ये आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है आपका प्रिपरेशन, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको कंपेयर नहीं करना है। आप जैसे लाइव टेस्ट देखते होंगे यूट्यूबर से या इन्फ्लुएंसर जो भी आपका लाइव टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसका स्कोर अभी भी मेंटेन क्यों है। क्योंकि जो भी मान लीजिए यूट्यूब में वीडियो बना रहा होता है या बनाता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिस अच्छा है, वो अच्छा स्कोर कर पा रहा है जनरली, तभी जाके वो यूट्यूब के लिए वीडियो पोस्ट करता है या वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है, करता है। उतना कॉन्फिडेंस उसको है कि वो अगर पर्टिकुलर किसी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है और लाइव, और अगर वो उसको पता है कि वो अच्छा स्कोर कर पाएगा, वो जनरली नॉर्मली करता है, तभी जाके वो स्कोर वो जो है अपलोड करता है। ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर किसी स्कोर किसी टेस्ट में अच्छा आ गया तो अपलोड कर दिया, फिर नहीं आया तो छोड़ दिया, है ना। सारा जो भी टेस्ट आता है रेगुलर वो अपलोड करता है। इसका मतलब है उसका नॉर्मल वो स्कोर है, मतलब वो अच्छा खासा लेवल पे तैयारी कर चुका है, उसको वो यूज टू हो चुका है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये बहुत हद तक वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और ये हर किसी के साथ भी नॉर्मल हो सकता है। लेकिन क्या आप भी चाहते हैं कि बाकी यूट्यूबर जो मान लीजिए लगभग यूट्यूबर यहाँ पर 2-3 साल से तैयारी कर रहा है इंक्लूडिंग मी, तो आप क्या चाहते हो कि आप भी जो है अपने आप को पहले तो ये मेंटेन करो, उस बैलेंस करो, वहां तक उस कॉन्फिडेंस के अंदर लाओ। आप उतना 2 साल तैयारी करके पहले अपने आप को अपने आप का कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट करो। ऐसा नहीं चाहते, आप भी चाहते हो कि 6 महीने के अंदर प्रिपेयर करके आप तैयारी कर लो, तो ठीक है। इतना जेन्युइन है, इतना जो आपका स्कोर अगर अप डाउन हो रहा, फ्लक्चुएट हो रहा है इस एग्जाम के नियर बाय टाइम पे, तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये आपको टेंशन नहीं लेना। कुछ जो है इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर नोट डाउन करके आया हूँ, इस पर आपको ध्यान देना है। ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बता दूंगा, क्योंकि ये मेरा हैंड राइटिंग है, मुझे समझ में आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो आपको इग्नोर करना है टफ लेवल मॉक, ठीक है। देखिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म से आप लोग मॉक देते होंगे, मैं भी देता हूँ, हर कोई देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ कुछ प्लेटफॉर्म अभी तक आप जो एग्जाम दे रहे हो, मॉक दे रहे हो, सॉरी, अब तक तो आपको एनालाइज पता हो गया होगा। इतना दिन से बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, तो कौन सा मॉक कितना क्या लेवल होता है, ये लेवल तो आप जज कर ली होगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको जो मॉक, जिस मॉक से मान लीजिए आपके पास 3 मॉक्स के सब्सक्रिप्शन है, उसमें से मान लीजिए जो टफ लेवल में मॉक से सेट करता है, इसको अभी गोली मारो, हटा दो, ठीक है। वो प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट था, वो अच्छा चीज़ है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट होता है टफ लेवल मॉक देना, ताकि उससे क्या होता है ना कि आपका जो इनबिल्ट जो थिंकिंग कैपेसिटी है, वो आपका क्रिएटिविटी इंक्रीज होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी बात है, वो आप कीजिए। लेकिन वो एग्जाम से पहले तक वो ठीक था, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम आ गया अब जो है उसको इग्नोर करो, क्योंकि ये जो है आपको कॉन्फिडेंस गिरा देगा आपका, ठीक है। तो इसको आपको अभी कंप्लीटली इग्नोर करना है। नेक्स्ट क्या है कि आपको इजी टेस्ट देना है। इजी मतलब क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप सर्च कीजिए गूगल में कि इजीएस्ट मॉक मॉक इन द वर्ल्ड, फिर उसको आप टेस्ट दो, ऐसा नहीं है ना। इजी मतलब कि कंपैरेटिवली इजी, इससे कंपेयर किया जा रहा है इजी, ना कि आपके लिए इजी, ठीक है।
आपके लिए इजी तो 2+3 अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में तो बहुत बढ़िया होगा, तो उसको आप इजी कंसिडर नहीं कर सकते। इजी मतलब कि यहाँ पर इससे आपको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा और ये आपको मोटिवेटेड जो है रखेगा। अभी एग्जाम में आपका मोटिवेशन को हाई रखना बहुत जरूरी है। जोश जो है हमेशा हाई सर होना चाहिए, ठीक है। भले ही आपको लग रहा होगा कि आप बहुत बड़ा 30 मार्क खा है और आपको ये नंबर अभी बूस्ट ज़्यादातर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, इसलिए आप हार्ड मार्क्स देना चाहेंगे, पसंद करेंगे, तो ठीक है, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी जिसको जो है आराम आराम से जाना चाहते हो, जिसको जेन्युइन बहुत सीरियस है पढ़ाई पढ़ाई को लेके, वो हर चीज़ पर ध्यान दे, हर छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान दे, कोई भी मिस्टेक ना हो ऐसा काम करे, ठीक है। रिस्क ना ले, क्योंकि रिस्क लेने के लिए आप जो है ये एग्जाम नहीं होता है, रिस्क जो है बिजनेस में लिया जाता है, ना कि एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में जो है कि सोच समझ के समझदारी के साथ आगे बढ़ना होता है, और खास करके कंपटीशन के एग्जामिनेशन में, ठीक है। नहीं तो फिर आप देखते होंगे कोई 6 साल से तैयारी कर रहा होता है, कोई 10 साल से, कोई 6 महीना में कर लेता है। तो यही डिफर होता है कि कौन कैसा रोड मैप और क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आगे बढ़ता है, ठीक है। सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक ही स्ट्रेटेजी कॉमन भी होता है और वो स्ट्रेटेजी सबके लिए सेम होता है, ठीक है। फिर अरे यार ये क्या लिखा हूँ मैं, जज की जगह डज कर दिया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आपको जो अपने आप को जो है जज करना है। क्या जज करना है कि आप कैसा स्टूडेंट हो, ठीक है। क्योंकि आप तो सबको जानते हो, ये ऐसा पढ़ाता है तो ये अच्छा टीचर हो गया, ये ऐसा पढ़ाता है तो बुरा टीचर हो गया, या फिर उतना नॉर्मल एवरेज टीचर हो गया। तो आपको अपने आप को अभी जज करना है। आप 10 साल पहले पढ़ चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तब तक क्या थे वो फर्क नहीं पड़ता। अभी 6 महीना, 7 महीना, 2 साल, 1 साल, जब भी जितना भी आप तैयारी आपने किया हुआ है, इस दौरान आप अपने आप को कैसा पाए, मतलब कि अभी आपका जो है लेवल है कैसा लग रहा है, आपको फील हो रहा है, ये आपका जज करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। अभी मान लीजिए आप 6 महीना से रिगरस तैयारी किए हुए हैं, अच्छा तैयारी किए हुए हैं, तभी जाकर हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो अगर मान लीजिए तैयारी की हुई है तो आपको पता है ना कि आप अच्छा कर सकते हो। अगर मान लीजिए अभी भी आपको डाउट है तो क्यों आपको तो आप श्योर है ना, अगर आप डाउट में है अभी भी, जो मान लीजिए आपको अभी मैथ्स इंग्लिश में आपका 12 नंबर आ रहा है, ठीक है। मैथ्स में, अभी मैथ्स ही बोल रहा हूँ मैं, मैथ्स में आपका 10 नंबर आ रहा है और रीजनिंग में आपका 15 नंबर आ रहा है, आपको क्या लग रहा है 37 नंबर में आप क्वालिफाई कर जाओगे? अगर इस तरह का प्रिपरेशन है, अपने आप को जज करके आप यहाँ तक ला पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए इस एग्ज़ाम से। बिल्कुल नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके लिए गेट खुला हुआ है, आप बिल्कुल कर सकते हैं और आपका होगा ही होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करो। एक्सपेक्ट ना करोगे क्या मतलब होता है कि आप अगर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर जाओगे कि आप उससे लड़ोगे जो अभी 90 ला रहा है, ठीक है, और आप यहाँ इससे लड़ने जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कटअप तो बीच में ही आएगा ना। कटअप जो सेट के होके आएगा वो बीच में ही आएगा। तो आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे, वो ज़्यादा बढ़ चुका होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि आपको तैयार रहना है, ठीक है, हर चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर आता है कि एक फाइनल स्ट्रेटेजी बनाना होता है। मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। एक्चुअली जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में जो है आप मॉक देते देते इतना अपने आप को आदत बना लेते हो एक पर्टिकुलर पैरेलल वे में कि आप एक नॉर्मली जैसे उठते हो, मॉक देते हो, एनालाइज करते हो, जो भी करते हो, बैठते हो, खाना खाते हो, तो एक आप यूज टू हो चुके होते हो, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि एक फाइनल स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब रेगुलर एक चीज को करते जा रहे हो तो वो एक आपका आदत बना हुआ रहता है। लेकिन अब एग्जाम में क्या करना है, आप 2 घंटा टाइम ले, एक दिन निकाले, ठीक है, 2 आवर्स का टाइम निकाले, उसके बाद देखें अगर आप रीजनिंग को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप क्वांट्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इंग्लिश को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इसमें आपका कौन कौन से चैप्टर्स, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स जो है आपका स्ट्रांग पॉइंट है, उसको कैसे टैकल करना है। क्वांट्स में भी सेम, ठीक है, कौन कौन से जो है स्ट्रांग चैप्टर है उसको उठाना है। इंग्लिश में जैसे मान लीजिए जो आपका वीक है उसको छोड़ना है। तो ऐसे करके आपको ध्यान देना है कि जो स्ट्रांग चैप्टर है उसको उठाना है, तो कौन सा स्ट्रांग में भी कौन सा अच्छा है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम में तो आपके हिसाब से नहीं आएगा ना, कुछ भी आ सकता है। तो क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, कि प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना होगा, वहां जाके आप पजल ना हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं, कौन सा छुए कौन सा नहीं हुआ, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है प्रीलिम्स में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एक सही स्ट्रेटजी लेके आपको बैठना है ताकि एग्जाम जैसे ही आपका जो है
वो पोर्टल ओपन हो, स्टार्ट हो, उसके बाद आपको लग जाना है। आप जो माइंड सेट करके आए हो कि आपको क्या क्या करना है, मान के चलिए क्वांट्स में आ गया आपका रॉन्ग नंबर, ठीक है। आप प्रिपेयर करके गए थे मिसिंग टर्म, ठीक है। आप क्या लिख लूँ मैं, आप मिसिंग सोच के गए थे, आपको वहां पर आ गया रॉन्ग, वो भी जैसे पॉइंट में आ गया, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई वाला आ गया। तो ये सब में क्या होता है, या तो कैलकुलेशन टाइम लगता है आपको, या फिर आपका रॉन्ग जो है हो सकता है कभी कभी आपको निकले ही ना कि क्या रॉन्ग था, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आप रुक गए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे गिरता है मैं बता रहा हूँ। अरे यार ये एक नंबर वाला क्वेश्चन में, सॉरी एक नंबर बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये सिंप्लीफिकेशन में रुक गया तो मैं अरिथमेटिक में क्या करूंगा। यहाँ से आपका नंबर जो है कॉन्फिडेंस मोरल जो बोले वो जो है गिरना शुरू हो जाता है, फिर आप स्कोर कम करते हैं ओवरऑल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो है एग्जाम में हर तरह के रोड मैप लेके चलना कि अगर आपका रॉन्ग नंबर आ जाता है तो उसमें क्या करना है, अगर मिसिंग आ जाता है तो उसमें भी क्या करना है, ठीक है। मिसिंग में भी कभी कभी जो है कुछ कुछ नंबर आपका जैसे स्पेशल नंबर जो होता है, जैसे 4 गुने 5, 5 गुने 7, है ना, फिर 6 गुने 11। तो आप सोच रहे होंगे कि 5 7 फिर 9 होना चाहिए, फिर 11 कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह ये सब नंबर इसको स्पेशल नंबर रखना बोलते हैं, तो ये भी आ सकता है। तो आप कभी कभी हो सकता है दिमाग ना काम करे एग्जाम पॉइंट ऑफ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जाम में हॉल में, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे स्ट्रेटेजी जो आपने आपके हिसाब से सेट किया हुआ है कि आप हो सकता है अरिथमेटिक में अच्छे होंगे, तो आप अरिथमेटिक का क्वेश्चंस को उसी टाइम में सॉल्व कर सकते हो, तो कर लोगे तो एक नंबर आपका बढ़ जाएगा वहाँ, है ना। तो इस तरह का आपका स्ट्रेटेजी आपको खुद बनाना है, ठीक है। और अभी तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जैसे मान लीजिए आपका प्रोबेबिलिटी आप 2 दिन पहले अपनी स्टार्ट किया था या इसी महीने से स्टार्ट किया था, तो उसमें थोड़ा बहुत आप सीखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए 4 क्वेश्चन आप बना रहे थे, मॉक में नहीं बना, अब क्या किया, आप उस चैप्टर को देखना शुरू करते नहीं। अब आपको लगता है कि ऐसा टाइम है कि आप जो है क्लास 10 का एग्जाम देने जा रहे हो और मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ के जाओगे, तो वहां आप लिख दोगे कि क्या हुआ था क्या नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप यहाँ पर रट के नहीं जा सकते हैं, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। तो नया चीज सीखने के पीछे आप जैसे ना जाए, जो आपको आता है बहुत है, इनफ है, आप कर सकते हो, कर लोगे। मुझे भी बहुत सारे चैप्टर्स नहीं आता है, अगर आप मेरा मॉक को फॉलो करते होगे तो आप देखोगे मैं प्रोबेबिलिटी और बोर्ड एंड सिस्टम छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। तो क्या इसका ये मतलब नहीं मेरा सारा प्रीलिम्स पिछला जो है क्लियर हुआ भी अच्छा खासा नंबर मार्जिन से, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स आप क्लियर कर सकते हो, अगर आपका किसी चैप्टर का में वीकनेस है या छोटा हुआ है तो उसमें मेंस में दिक्कत होता है, प्रीलिम्स में उतना खास दिक्कत होता है नहीं, ठीक है। लिस्ट और स्कोर लो होना मैंने पहले स्टार्ट ही इस सेंटेंस से किया था कि ये आम बात है, तो इसमें घबराने के लिए कोई बात नहीं है। तो दिस इज व्हाट मुझे बोलना था आप लोगों को, कि मुझे लगा कि शायद जो भी गिना चुना मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर है उनको ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि उनको बात करने के लिए किसी से होता नहीं है, मुझे भी बात करने के लिए किसी से होता नहीं, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या होता होगा, कैसा होता होगा, कोई बस बता दे मुझे। तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम काम करता है इस तरह से इस सिचुएशन में उन लोग के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू फॉलो व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।